बड़े बड़े ग्रंथ जो दुनिया के सब धर्मों और सब देशों के बड़े बड़े ग्रंथ तो यहीं थे पहले। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो भूटान। 413 BC में कुमार गुप्ता ने बनाया था। कल की सुबह भूटान एंटर होंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे भूटान। अब आ गए हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के खंडर में। तो देख लो ये नालंदा का खंडर। ये अंकल गाइडों को भी पूरा सही पता नहीं होता, ये फर्जीवाड़ा स्टोरी बताते हैं आदि। गाइस, तो नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में सबसे पहली थी, सबसे पहली। अंकल तो नहीं पढ़े इसमें, अंकल तो नहीं पढ़े इस यूनिवर्सिटी में, ये उससे भी पहले थी। ये फिर उन्होंने औरंगजेब वगैरह ने उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। यहाँ पे मतलब शिक्षा दी जाती थी, जैसे बौद्ध की हो गई, हिंदू हो गई ना, ये शिक्षा दी जाती थी। बड़े बड़े ग्रंथ जो दुनिया के सब धर्मों और सब देशों के बड़े बड़े ग्रंथ तो यहीं थे पहले। जी, और जगह तो था नहीं, तो बाद में फिर मुसलमानों ने डिस्ट्रॉय कर दिया ना, वही। उसके बाद खंडर ही रह गया। अब क्या, अब सिर्फ देखने के लिए कभी नाम भी पड़ गया ना नालंदा के खंडर। नालंदा विश्वविद्यालय, फिर भी बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। चलो, ये हमारे इंडिया में मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि हिस्टोरिकल चीज़ है, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ये मेन चीज ये है ना, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और पुस्तक भंडार जो है ये स्थान रहा है ना पहले। जी। नहीं खुद ही गाइड है हम। हाँ चलिए ठीक है, हमारा गाइड है। देखो इतना बुजुर्ग हूँ तो सारे पता है। ये इस यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं। आप लोगों ने देखा नहीं होना इस वक्त। सही है अंकल, बोला कोई आपको बोले ना कोई गाइड चाहिए, बोला मैं मेरे को क्या गाइड करेगा, बोला मैं इसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा हूँ। और क्या, बचपन में इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कैसे पता नहीं होना। बचपन और 55 तक बोला यही था मैं। 15 साल हुए तब से ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। 413 BC में कुमार गुप्ता ने बनाया था, परंतु खिलजी वंश के शासनकाल में पूरा तहस नहस करके इसको खंडर बना दिया था। उसके बाद 1617 में फिर इसकी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेशन किया और पूरा खुदाई करके इनको फिर दोबारा बनाने की कोशिश किया। तभी से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। अच्छा, ये भी आती है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? हाँ, ये भी तय आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ताकि सभी महत्वपूर्ण जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए। और साथ ही साथ पूरे देश दुनिया से आके स्कॉलर्स इसकी स्टडी किया करते हैं। पहले इस यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड से छात्र आते थे पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग चाइना से भी आते थे इस यूनिवर्सिटी में। तो बाद में इसको खिलजी वंश के शासनकाल में तहस नहस करने के बाद यूनिवर्सिटी को बंद हो गया था और ख़त्म कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी अलग है, देखो कितनी अलग है, किस टाइम पे ये चीज़ होती थी, और इसको पूरा जला दिया गया था। फिर भी ये अभी भी है भाई, यहाँ पे है। इस ट्रिप में ना मैंने बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें देख ली, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें। और ये मत सोचो यार, ये यूनिवर्सिटी छोटी थी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। देखो यहाँ पे कितनी है, अभी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। अभी हमने कुछ देखा ही नहीं इस यूनिवर्सिटी में, सच बताऊँ। एक जगह से आए दूसरी जगह। सब बोले थे यार यहाँ गाइड कर लो, गाइड कर लो। मेरे को लगता है क्या कोई गाइड करूँ, गूगल देवता है, देख लेंगे कुछ ना कुछ। लो देख ही लो फिर। ये है नालंदा के खंडर, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी।
5th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी और यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स हुआ करते थे। बट दुर्भाग्यपूर्ण 12th सेंचुरी में इसको जला दिया गया और आप इसके स्ट्रक्चर देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें, पर यहाँ पे आज भी यहाँ की जलने की खुशबू महसूस होती है। और आज ये नालंदा के खंडहर हमें प्राचीन परंपरा की कहानी सुनाते हैं, ज्ञान की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों तो यही थी नालंदा यूनिवर्सिटी। अब और कितनी नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाऊं आपको अब, क्योंकि हमको मूव भी करना है, हमारा सफ़र है लंबा। नालंदा हम जितना दिखा सकते थे उतना हमने दिखा दिया। अब दिखाएंगे अंकल हम इनको क्या कल से भूटान। कल की सुबह हम भूटान एंटर होंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे भूटान। वो मज़ा आएगा देखने का आपको। चलते हैं बस में। नालंदा के बाद हमारा ब्रेक लग गया पेट्रोल पंप पे, और आप लोगों ने मेरे को जिप्सी में पेट्रोल भराते हुए तो बहुत बार देखा हुआ है। आज मैं भरवाता हूँ बस में पेट्रोल। अमृत वीरे ज्यादातर व्लॉग से पेट्रोल भराते नहीं भी आता है अमृत वीरे। बाकी कोई चंगा हो ना, उस्ताद चंगा चाहिए सानू। वैसे बैठने को यहाँ अच्छा है ना, बड़ा प्यारा जैसा लग रहा है ना। बस अब हम जैसे ही बिहार से निकल रहे हैं, ये बिहार का लास्ट खाना हमारा। कल हम खाएंगे वेस्ट बंगाल का, नहीं कल वेस्ट बंगाल में भूटान का ही ब्रेकफास्ट होगा कल हमारा, बढ़िया से। कल पूरा दिन रेस्ट है, मजे से। तो देखा आपने मेरा और मेरे यात्रियों का डिनर। सिंपल सा ढाबा पर फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस अपना डिनर ख़त्म किया और निकल गए हम बिहार झारखंड को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल की तरफ। और जैसे ही हम वेस्ट बंगाल में एंटर होते हैं तो क्या मिलता है देखने को, धुंध। तो धुंध का सामना करते करते हो जाती है हमें सुबह और पहुंच जाते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन के और नज़दीक। और साथ में देखने को मिला हमें बहुत प्यारा सा सनराइज। सिलीगुड़ी में हो और टी गार्डन ना दिखे, ऐसा कभी हो सकता है? तो लो तो देखो सारे के सारे टी गार्डन। Guys, finally we are very near to Bhutan. जयगांव बॉर्डर रह गया हम लोगों को। देखो कितना यहाँ से, कितना 9 मिनट का रास्ता। 9 मिनट में हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो वहाँ से रह जाएगा हमको सिर्फ 1 स्टेप एंटर करने के लिए भूटान के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो भूटान। बकरी उस्ताद जी मेरे एक्साइटमेंट में बकरी ला रहे हैं। जैसे इन्होंने बकरी लाई वैसे आप इसको स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना भूटान वाले। गाइस हम लोग यहाँ तो पहुँच गए ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्या हुआ है। अंकल बताइए अभी तक मैं कितना बिजी था। अब तक हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहा, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है। अभी सबको कंप्लीट करके अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बॉर्डर पर निकलते हैं, फिर एंटर हम फिर आपको हम भूटान दिखाएंगे। देख रहे हो मेरी शक्ल, देखो रात भर सोया नहीं हुआ है और मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत अच्छे से काम किया है आके। ठीक है उस्ताद जी, 6 दिन बाद मिलते हैं। ओके भाई, ओके ओके ठीक है। ध्यान रखना। ओके ओके बिल्कुल, आप लोग भी। गाइस तो देखना हम लोग बॉर्डर के लिए चल पड़े हैं। और ये है हमारी आगे पूरी गैंग चल रही है। गाइस तो फाइनली फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। पीछे यहाँ पे आपका वोटिंग कार्ड चेक होता है। आइडेंटिटी कार्ड का भी मतलब आप आधार कार्ड मत लेके आना। इंडिया में अपने आधार चलता है, पर आधार का कोई आधार नहीं है। यहाँ पे वोटिंग कार्ड चाहिए जिससे आप वोट देते हो। तो देख लो हम अंदर पहुँच गए इमिग्रेशन के लिए। अभी भी रखना हाथ पे ना कार्ड, अभी भी ना हाथ पे आ जाओ। मैं रुका आपके लिए, आ जाओ। खाने में तो लाया, इतना सामान खाया। छोटा